सबसे पहले मैं प्यारे बाप दादा का आह्वान करता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। और आदरणीय प्यारी सत्या बहन जी, उनका भी स्वागत किया जाए जिनका आज भोग है। और हमारी प्यारी दीदी राज बहन जी, उनका भी जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए। ये दुनिया बहुत ख़राब है, तो दुनिया वास्तव में ही ख़राब है। जब मैं ज्ञान में नहीं था तो मेरे बेटे के लीवर में गांठ बन गई थी, तो बहुत डॉक्टरों को दिखाया, कोई फ़ायदा नहीं पड़ रहा था। तो किसी ने कहा कि आप बालाजी जाओ, वहाँ कटकट बालाजी हैं, कटकट बालाजी पे जाओ, वहाँ पर जो है जाओगे तो ये सही हो जाएगी। वहीं पर मैंने को ले गया तो मैंने देखा तो एक बाबा थे, सिगरेट पीते थे वो, मतलब कुछ खाते नहीं थे, बोलते मैं सिगरेट पर ही जीता हूँ। और उनसे धुनी दी थी, 2 पड़िया दी थी उन्होंने कि राख है, इसको सुबह शाम अपने पानी मिला के इनको पिला देना। मैंने ठीक है। और दूसरी वाली वो माता जी के लिए थी, उनको बीपी हाई हो जाता था, ये बीपी के लिए है, इसको पानी मिला के 3 टाइम पिला देना। तो ऐसा कुछ कहा था, तो मैं भूल गया कौन सी किसको पिलानी है। तो मैं आगे जाके जो और भाई जो बैठे थे, जो पुड़िया दे रहे थे, उनसे मैंने कहा भैया मैं तो भूल गया, और ये कैसे पिलानी है उनमें तो ध्यान ही नहीं है। तो उन्होंने क्या करो, ऐसा करो बाबा जी पर दोबारा जाओ, वो दोबारा बताएंगे। अब मैं गया उनके पास में, बाबा जी मैं भूल गया ये कैसे। इतनी ज़ोर से चिल्ला पड़ा, पढ़ यहाँ से, आ गया बार बार दिमाग ख़राब करने के लिए। मैंने जी कैसे बाबा है, मैंने की तो चिल्ला रहे हैं मैंने की। तो उस दिन मेरी समझ में आया कि दुनिया वास्तव में बड़ी ख़राब है। जो लोगों ने चेहरे पर एक मुखौटा लगा रखा है प्रेम का, लेकिन वो वास्तव में पीछे क्या छिपा है वो समय आने पर पता पड़ता है। फिर जब मैं ज्ञान में आया तो यहाँ पर सभी दीदियों को देखा, भाइयों को देखा, तो मैंने इनके मुंह पर कभी गुस्सा नहीं देखा। बड़े प्यार से सभी लोग बातें करते थे भाई जी करके, और कभी भी गुस्सा नहीं देखा। हमारी दीदी हैं, ये भी कभी गुस्सा करती हैं तो बड़े प्यार से, तो इस तरीके से बोलेंगी, तुमको कितनी बार समझ में नहीं आता तुम्हारे, कितनी बार मना किया है तुम फिर वही गलती बार बार करती हो, समझ में नहीं आता तुम्हारे। तो इनका मतलब बोलने का तरीका इतना गुस्सा भी है, ऐसा लगता है प्यार से बोल रही हैं। और यही बात कोई और कहेगा तो वो गुस्सा में कहेगा, वो ऐसी बात कहेगा, छोटी सी बात भी होगी ना, उसको ऐसे कहेगा कि 3-4 दिन तक दिल में बसी रही। उन्हें कहा तो कहा कैसी है। तो ये है अपने ब्राह्मण परिवार का प्यार। और यही मैं कहना चाहता हूँ कि तो मतलब यहाँ पर आकर आपको बिल्कुल महसूस नहीं होगा कि हम और कहीं रह रहे हैं। स्वर्ग यहीं पर स्वर्ग है, यानी हमारा जो प्रेम भाव होता है यही तो स्वर्ग है, और यहीं से सारी शिक्षाएं हम लेकर जाते हैं उद्योग में जाने के लिए। तो चलिए मैं एक गीत गाता हूँ, दादी के लिए ही है, दादी माँ के लिए। उसको नहीं देखा हमने कभी, उसको नहीं देखा हमने कभी, भगवान की सूरत क्या होगी है माँ, भगवान की सूरत क्या होगी, क्या होगी। ओम शांति। सबसे पहले हम दादी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं दिल से। एक बार की बात है कि जब मैं शुरू में आई थी तब छोटी थी, तब मेरे को वो हुआ था डेंगू, समझते, बुखार आया था, फीवर। तब दादी जी से भोग लगवाया, तो दादी ने भोग लगाया, बाबा को बोला बाबा ये बच्ची ठीक नहीं हो रही है, कितने दिन हो गए इसको बार बार बुखार आता है। तो दादी ने वतन में जाकर भोग लगाया और पूछा बाबा ये बच्ची क्यों नहीं ठीक हो रही। बाबा ने कहा बस अब बच्ची ठीक हो जाएगी। आकर बोला दादी ने, उस दिन से अभी तक मुझे फीवर भी नहीं आता है
और कोई बीमारी नहीं होती है। ओम शांति। दादी के लिए एक चालान का एक गीत गाना चाहूँगी। योगी तपस्वी तेजस्वी की जब भी कोई बात करेगा, योगी तपस्वी तेजस्वी की जब भी कोई बात करेगा, दादी जी जब सारा संसार तुम्हें याद करेगा। ओम शांति। मैंने देखा तो दादी को है 2013 में भी सीतानगर में मंदिर में दादी का प्रोग्राम था, तब देखा था। लेकिन हम जो कविता दीदी के पिताजी हैं वहाँ जुड़े हुए थे, तो हम यहाँ आते थे। दादी कहती थी कि आप यहाँ आया करो, लेकिन हम पहले से वहाँ जुड़े थे तो उधर चले जाते थे। पहले मैंने दादी के लिए एक गीत बनाया, गीत गाऊंगी। ओम शांति। अखियाँ खोल के अंदर देख दादी का प्यार कैसा है, अखियाँ खोल के अंदर देख दादी का प्यार कैसा है, दादी का प्यार कैसा है, दादी दरबार कैसा। आज अचानक अपने घर पे मैं बैठा हुआ था तो एक अच्छा, भिखारियों को जो पैसे वगैरह देते हैं वो आप में से कितने लोग देते हैं? दान पुण्य जो करते हैं ना, घर पे जो भिखारी आता है कितने लोग देते हैं पैसे? कोई नहीं, आप देते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन आज मेरे यहाँ एक भिखारी आया था, कल की बात है, तो साधु पे वेश में था और जवान था अगला का भी, तो बोला कि भैया कुछ दे दो। मेरी बाबा माफ़ करना। बोला 5 रुपये के लिए भी माफ़ करना? मैंने भैया 5 हो या 50 हो, उससे क्या मतलब, आप हट्टे कट्टे हो, कमाने वाले हो, आप कमा सकते हो, हम किसी को ऐसे दान नहीं देते। पात्र को देखकर दान देना चाहिए, को पात्र को नहीं, क्योंकि हम जो दान देते हैं वो हमारे ऊपर ही उसका असर पड़ता है, जैसा भी दान उसका जैसे यूज़ करता है वो। तो ऐसी एक कहानी है। तो ऐसे एक व्यक्ति भूखा था और एक धनी व्यक्ति के पास गया कि भैया मुझे कुछ भोजन के लिए पैसे दे दो। तो उसने कहा कि ठीक है मैं दे देता हूँ। तो उसने कुछ पैसे दे दिए, तो भोजन करने के लिए वो चला गया। तो उसने कुछ भोजन किया, भोजन करने के बाद थोड़े से पैसे बचे थे, उसने क्या किया, उसने शराब खरीदी और शराब उसकी पी ली। पीने के बाद अपने घर पे गया और अपनी बीवी से मारपीट करने लगा। मारपीट करके और वो जो है चला गया, सो गया, जो भी है। दूसरे दिन क्या हुआ कि उसकी बीवी परेशान थी कि रोज़ दारू पी के आता, मुझे मारता है, इससे तो छुटकारा लेना ही पड़ेगा। तो अपने दोनों बच्चे थे उसके पास, साथ में बच्चे थे उसकी बीवी के, बच्चों को लेकर और फांसी लगा के और मर गई, मतलब कूद पड़ी गले में फांसी लगा के किसी तालाब में, वो मर गई। तो फिर वो भटकता रहा व्यक्ति, भिखारी जो था। तो कुछ समय बाद फिर जिस धनी व्यक्ति ने जो पैसा दिया था उसने भी शरीर छोड़ दिया। तब फिर ऊपर जो अदालत लगी, ऊपर जाने के बाद उसने देखा कि अदालत लगी हुई है। तो यमराज बोला कि ये कौन है? ये वही है धनी व्यक्ति जिसने उसको धन दिया था। कि हाँ, जाओ उसको नरक में डाल दो। वो घबरा गया, अरे मुझे ऐसे नरक में मत डालो, पहले मुझे भगवान से मिलवा दो, क्योंकि आपको पता नहीं आपसे कोई मिस्टेक हुई है, गलती हो गई है, क्योंकि मैं तो बहुत दान पुण्य करने वाला हूँ, सबका भला चाहने वाला हूँ। कहीं नहीं, इंसानों से गलती हो सकती है, लेकिन यहाँ पर किसी की कोई गलती नहीं हो सकती। आप चाहो तो भगवान से मिल सकते हो, लेकिन सज़ा आपको यही मिलेगी। तो फिर भी उसने कहा कि मुझे मिलवा दो एक बार। तब भगवान से मिलने गया तो पूछा कि भगवान मेरी ये क्या सज़ा दी जा रही है? मैंने तो बहुत भला किया लोगों के साथ, दान पुण्य करता हूँ काफ़ी। तो भगवान ने कहा दान पुण्य तो तुम करते हो, लेकिन उसका क्या असर हुआ आपको पता है?
कि नहीं मुझे नहीं पता। तो सामने उसने दृश्य दिखाया कि ये देखो, तुम जो दान किया था, इस बंदे ने कुछ भोजन किया, बचे हुए पैसों की शराब पीकर मारपीट करी, और मारपीट करने से इसकी बीवी और दोनों बच्चे, तीनों ने हत्या कर ली। यानी कि तुम्हारी वजह से 3 हत्या हुई, इसका पाप तुम्हारी ऊपर तो लगेगा कि महाराज ये तो लेकिन मैंने तो सब भलाई किया था, लेकिन उसने दारू पी के मारपीट की, मेरी क्या गलती है? बोले गलती तुम्हारी है। अगर तुम आप उसको पैसा नहीं देते तो वो दारू नहीं पीता, भोजन आपको करना ही था तो भोजन करा देते उसको, उसका पेट भर जाता, लेकिन पैसे आपने दिए, वो बहुत गलत किया। इसकी वजह से उसका पापों का बोझा तुम्हारे ऊपर भी चढ़ा, उसके ऊपर तो चढ़ा ही, बराबर बराबर के हकदार हो। तो उसकी समझ में आ गया। तो इसी तरीके से हमारे जो पापों का बोझा है हमारे ऊपर चढ़ता है। किसी को हम दान पुण्य करते हैं तो पात्र को देखकर दान पुण्य करना चाहिए। अगर खट्टा खट्टा लग रहा है तो उसको पैसे मत दो, फल वगैरह दे दो, कुछ भी खाने के लिए दे दो, लेकिन पैसे मत दो। श्रद्धांजलि। अभी बताया ना भैया ने कि दवाइयों की पोटरी होगी, तो उस पर ही एक बार की बात है। दादी के मैं बहुत परेशान थी, दादी के पास थी। छोटे छोटे थे तो कुछ तो परेशान हो जाते थे, कुछ वैसे भी हो जाते थे। तो परेशान थी बहुत ज़्यादा, हाथ पे काम नहीं कर रहे थे। तो एक बार दीदी कालिंदी बिहार से आए थे, तो मैं लेटी हुई थी। तो मैं इनकी दादी भी काम कर रही हैं और मैं सेवा कर रही हूँ, मैं लेटी हूँ, दीदी को देखेंगे तो भी अच्छा नहीं लगेगा। और मैं कोशिश करती थी पर उठा ही नहीं जाता था, थोड़ी परेशानी थी। तो दादी ने, वो नगीना बहन है, उनसे कहा कि ये संगीता पता नहीं क्यों नहीं उठती है, और रात जाएगी तो इसको फिर डांटेगी, तो इसको समझाओ। तो मैंने उनसे कहा, तो मैं परेशान थी, तो उन्होंने मुझे एक डॉक्टर को दिखाया, लेके गई थी। तो वहाँ पे उसने जो रामदेव बाबा वाली दवा दिलवाई थी, तो उसने बहुत सारी पोटरी दे दी। तो मैं इनकी कैसे खाई जाएगी, ये तो बहुत पोटरी दे दी है इसने। दादी ने कहा देख ले, मैंने कहा बाबा को याद करेगी तो ये सारी पोटरी तेरी छूट जाएगी, मना सबसे मुक्त होगी। तो मैं इनकी ये भी बात सही है। तो बहुत दिन हो गए, काफ़ी दिन, तो वो दवा तो खा नहीं रही थी, कड़वी सी वैसी होती है ना, सिरप थी। तो मैं, दादी मुझे रोज़ सकाश देती थी और मैं उन दवाइयों की भी कोशिश करती, पर दवाई से ज़्यादा दादी की मुझे दुआ ज़्यादा लगी। दादी रोज़ जो सकाश देती थी बाबा का, तो उससे मैं ठीक भी हो गई। तो दवाइयों की पोटली मैंने फेंक दी थी। कहती ना दुआएं उससे ज़्यादा वो काम आती हैं। ओम शांति। सभी फरिश्ते अपने अनादि आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाएं। भ्रकुटी के मध्य अपने अकाल तख्त पर सबकी सत्यानाश